हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस है, जैसा कि मैंने कहा जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि क्या है आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ले लीजिए, और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कब आना है, और बहुत से लोग कुछ गलत बातें भी कर रहे हैं। सब लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और फिर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी लाइव। मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूंगी डेफिनेटली। अपनी वीडियो में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी एक दिन पहले, इंस्टाग्राम पर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, और मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं पोस्ट कर दूंगी कि मैंने किस दिन कितने बजे लाइव आना है। अभी मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है टाइम, बट जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं लाइव आऊँगी, काफ़ी देर के लिए आऊँगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने क्वेश्चंस हो सके उनके आंसर्स दे दिए जाएं। इसके अलावा अभी भी बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, ठीक है, अभी भी बहुत से लोग फेक अकाउंट्स बनाकर नंबर्स दे रहे हैं, और पिक्चर उन्होंने मेरी लगाई हुई है मिस्टिक वर्ल्ड 1111 की। प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहें, बी केयरफुल। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ना ही पेड रीडिंग्स करती हूँ, ना ही फ्री रीडिंग्स करती हूँ। मैं सिर्फ लाइव आऊँगी और फिर मैं आप लोगों की रीडिंग्स करूँगी, बट मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। प्लीज़ बी केयरफुल। और ये जितने भी फेक अकाउंट्स हैं इनको आप रिपोर्ट करें, और इन्हें ब्लॉक हो सकता है तो ब्लॉक भी कर दें, और इन्हें जवाब ना दें, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और मैं थक चुकी हूँ उन्हें रिमूव कर करके, और वो नए से नए अकाउंट्स बनाते जा रहे हैं। आप लोग भी इसमें थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। आपको अगर नज़र आए कोई फेक अकाउंट तो उसको आपने रिपोर्ट करना है। अब हम शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले हमारे पास स्टार्स। ये कार्ड ये मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज़ इसका मतलब है कि स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। चीज़ें अलाइन हो रही हैं, जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल जाएगा। ये पहला तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास है बैक स्टैबिंग, देन वी हैव डिवाइन टाइम। वाओ, यानी कार्ड्स आप लोगों के सामने आए हैं, और मैं यही बात कर रही थी कि स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल जाएगा। हर चीज़ डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रही है, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। एंड राइट नाउ आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। मे बी आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हों या लेस कांटेक्ट में हों। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, मे बी सबके लिए ना हो। नो कांटेक्ट यहाँ पर आया है। और देखिए, बातों बातों में एक और कार्ड लेना मैं भूल गई थी। एक कार्ड हम और ले लेंगे, और इसमें है मेमोरीज ऑफ लव। आई फील के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो भी आपकी उनके साथ मेमोरीज़ थी वो आपके जहन में हैं, और इस वक्त आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रही है। ये मत सोचें कि आपका टाइम गुज़र रहा है या वेस्ट हो रहा है या गुज़र गया है। टाइम कभी आपका वेस्ट नहीं होगा, ना हुआ है। जैसे आपकी डेस्टिनी को प्लान किया गया था आपके यहाँ पर आने से पहले, उसी तरह सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल डिवाइन प्लान के मुताबिक हर चीज़ चल रही है। कुछ एक्सपीरियंस जो आपकी ज़िंदगी में होना था वो हुआ है, कुछ लेसन्स जो आपको मिलने थे वो मिले हैं,
और सब कुछ टाइम के मुताबिक हो रहा है, शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है बिल्कुल। आपके लिए ये बहुत मेन मैसेज आ रहा है मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे बैक स्टैबिंग का कार्ड है। मे बी आपको लिटरली बैक स्टैब किया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, आपको पता होगा कि उन्होंने धोखा दिया है या नहीं। सो जिनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने परेशान नहीं होना ये कार्ड देखकर। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके पर्सन, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। वाओ, आप देखिए कि अभी किंग ऑफ कप्स गुजरा है हमारी नज़र से। सो मे बी ये इंसान स्टिल आपसे प्यार करते हैं, स्टिल इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली आपको ऐसा फील हुआ, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको फील हुआ कि उन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया या आपकी बैक पर कुछ किया है या किसी को कुछ कहा है, और आपको लगा कि किसी ना किसी अंदाज में उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। सो इस वक्त आप लोग काफ़ी ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। फिर है हमारे पास द एम्परर। नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस, ओ वाओ, और फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। ये स्टार साइंस हैं। लिब्रा भी आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने फोकस करना है एनर्जी पर। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो जो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक तो ये कि सेपरेशन नज़र आ रही है बहुत से लोगों की, और दूसरा ये कि मे बी ये इंसान और लोगों से बातें कर रहे थे या और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे थे, और ये बात आपको पता चल गई। आपको पता चल गया कि आपके पर्सन और लोगों से बातें कर रहे हैं, या फिर मे बी थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, इनके और फ्रेंड्स हैं। अगर वो मेल हैं तो शायद आपको पता चला कि उनकी और फीमेल फ्रेंड्स हैं। अगर वो फीमेल हैं तो आपको पता चला कि वो और मेल फ्रेंड्स हैं उनके, और वो थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे थे। और ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। जब ये चीज़ आपके सामने आई तो आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, और आपके पर्सन ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की। बट नाउ दे फील कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं शर्मिंदगी, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। मैंने ये एग्जाम्पल दी है, आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं। सो जो एग्जाम्पल मैंने दी वो सबकी सिचुएशन नहीं होगी। सो आपको पता है कि क्या हुआ, और जो भी हुआ आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, और ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने बिहेवियर में जो एरर्स हैं वो रियलाइज़ होना शुरू हो गए हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको सही तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। आई रियली फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ अनफेयर थे, और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बट इस वक्त आप लोगों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनकी बात को सुनने के मूड में नहीं हैं, आप अभी उनको नहीं सुनेंगे। उनके पास जो भी है कहने के लिए, आप उनकी कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनेंगे। इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं, और सोचने से भी ज़्यादा आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोनली फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले, और बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो बिलोंग नहीं करते हैं इस दुनिया से। बिल्कुल कोई भी चीज़ उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बहुत डिससेटिस्फाइड एनर्जी है। और आप देखें कि हमारे पास जजमेंट है और जस्टिस है। ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने किए पर, और ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें कि जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। वो अपना इमेज आपकी नज़र में कैसे ठीक कर सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं।
सो मे बी इस वक्त आपको ये लग रहा हो कि वो अकड़ में हैं, ईगो में हैं, बात नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे, बट आई फील कि डीप डाउन ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया वो गलत था और इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनके दिल में डिज़ायर है कि वो फ़िक्स करें जो कुछ भी उन्होंने गलत किया, जो कुछ भी गलत हुआ उसे वो फ़िक्स करना चाहते हैं, डिज़ायर है उनके दिल में। आज हम फोकस उनकी थॉट्स पर ही कर रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। हम यही देखेंगे, इसी पर हमारा फोकस होगा। मुझे ये नहीं पता कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, एक्चुअल में ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं, बट मैं ये श्योरली मुझे नज़र आ रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान चाहते हैं, इनके दिल में डिज़ायर है कि ये आपसे माफ़ी मांगें, ये सोच रहे हैं कि आपसे अपोलोजाइज़ करें और इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स भी हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान शर्मिंदा भी हैं। सो लेट्स सी कि ये और क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको भी तकलीफ़ है आप लोगों के इस कनेक्शन के ख़त्म होने की, सेपरेशन की, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इनको भी बहुत ज़्यादा दुख है। जिस तरह भी चीज़ें हुई ये नहीं चाहते थे कि इस तरह से हो आप लोगों के दरमियान। फिर है हमारे पास इम्पेशंस, नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत जल्दबाजी की उन्हें जज करने में, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस, इम्पेशंस और जजमेंट को मैं देख रही हूँ। आई फील कि जैसे ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने उनकी बात नहीं सुनी और बहुत जल्दी आपने फ़ैसला दे दिया या फ़ैसला कर लिया और उनके बारे में जो जजमेंट थी आपकी, जो भी जज किया आपने, और वो ये सोच रहे हैं कि आपने ये बहुत जल्दी किया, आपको एटलीस्ट उनकी बात सुननी चाहिए थी, वो ये भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एनलाइटनमेंट। फिर है हमारे पास सोलमेट। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ एक बड़ा डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और विद द एनलाइटनमेंट कार्ड अगेन आई फील कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो एडमिट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक, बट अभी शायद आपके सामने उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपने दिल में उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि उनसे क्या गलती हुई है और उन्हें शर्मिंदगी है। आई फील कि डीप डाउन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी मिस्टेक को। और आप सही कह रहे थे, आप राइट पर थे, ये इंसान बिल्कुल इस बात को मानते हैं, बट अपने दिल में। ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में और जो भी उन्होंने किया उसके बारे में। हमारे पास है हायर पावर। आई फील कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड था और ये कनेक्शन आपका बनना ही था, बिकॉज़ कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए था आपके लिए, कोई ना कोई इंस्पिरेशन थी, मे बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ भी इस तरह से कोई लेसन था डेफिनेटली इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए। इसका नंबर 4 है और इसका भी नंबर 4 है। 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई फील कि इस कनेक्शन में आपके लिए कोई ना कोई लेसन है आप दोनों के लिए। नेक्स्ट इज़ हैप्पी नंबर 26, किसी की एज हो सकती है। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी खुशी की वजह हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए हैं। और आप देखिए कि हमारे पास आ गया है अनफिनिश्ड सिम्फनी, इसका नंबर 10 है। उन्हें फ़ील हो रहा है कि चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई हैं आप लोगों के दरमियान। वाओ, यानी कि आप देखें कि 2 दफ़ा हमारे पास सोलमेट्स का कार्ड आ गया है। ये है नंबर 41। ये इंसान आपको अपना सोलमेट देखते हैं और ये सोचते हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। बहुत ज़्यादा प्यार, एडमिरेशन है आपके लिए। आप देखिए कि यहाँ पर भी एक की है और एक आप कह लें कि लॉक है, और यहाँ पर भी लॉक है। उनको ये फ़ील होता है कि उनकी हैप्पीनेस की आपके पास है, यू आर द की टू देयर हैप्पीनेस, उन्हें ये फ़ील होता है एब्सोल्युटली।
और बहुत सी चीज़ें जो वो आपसे नहीं कह सके, चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई आप लोगों के दरमियान, उन्हें फ़ील होता है कि अधूरा है कुछ, और उन्हें आपके बिना भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फ़ील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो भी अधूरे हैं, कुछ कमी है ज़िंदगी में, और वो कमी आपकी वजह से वो फ़ील कर रहे हैं। सो आई फ़ील कि ओवरऑल ये इंसान बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आपके उनकी ज़िंदगी में ना होने से वो कितना ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं और कितनी ज़्यादा आपकी कमी का उन्हें एहसास होता है। ये इंसान बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट एंड रेजुविनेशन, और ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन ये डीप थिंकिंग का कार्ड है, नंबर 19 है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हैं या फिर बहुत ज़्यादा लीन हैं। अगर फीमेल भी हैं तो मे बी वो वर्कआउट करती हैं, या आप, कुछ इस तरह से हो सकता है। इस इमेज को देखकर मुझे ये नज़र आया। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप मेडिटेट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको अपनी ज़िंदगी में वापस। फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये देखिए कि हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड आया था। आई डू फील विद दीज 2 कार्ड्स ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप लोग एक साथ थे, जो आप लोगों की मेमोरीज़ थी, जो हैप्पी टाइम्स आप लोगों ने गुजारे। मे बी आप दोनों ने ट्रैवल किया एक साथ, कहीं पर भी आप गए, जो भी आपकी मेमोरीज़ थी एक साथ, उस पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा। और वो ये सोच रहे हैं कि वो कितने खुश थे आपके साथ, कितना अबंडेंट था ये कनेक्शन। ये इंसान ये सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि ये काश कि फिर से वो वक्त दोबारा आ जाए, काश आप लोगों के दरमियान फिर से सब सही हो जाए, सब ठीक हो जाए। थोड़ा शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि अब सब ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। मे बी आपका उनको माफ़ करना बहुत मुश्किल हो। मे बी कुछ ऐसा हुआ कि जिसे भुलाना, मूव ऑन करना जिससे बहुत मुश्किल हो। सो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, वो और क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो येस, यही बात हम अभी कर रहे थे कि ये इंसान अभी भी विलिंग है इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए। ये इंसान आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी आया था कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। चीज़ें जो अधूरी रह गई उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं विद दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई सिंगर बहुत अच्छा हो सकता है, आप या आपके पर्सन म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं, ये भी हो सकता है, या म्यूज़िक में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ इस तरह से। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। मे बी वो गाने सुनते हैं और उन्हें आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आप दोनों के जो फेवरेट सॉन्ग्स थे वो सुनते हैं और उन्हें फिर आपकी याद आती है, सोचते हैं फिर वो आपके बारे में। नेक्स्ट इज़ शैडो, नंबर 18। और इस कार्ड को भी मैं इसी तरह से देखूंगी कि ये सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, आप देखें। और इस कार्ड में बहुत ज़्यादा विजडम है, चाहे इस पर शैडो लिखा हुआ है, बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि इनसे क्या मिस्टेक हुई। बिल्कुल ऐसे कह लें जैसे अपने अंदर झांकना, अपनी मिस्टेक्स को रिकग्नाइज़ करना, अपने एरर्स को। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक को। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रहा है, और फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ट्रूली शर्मिंदा हैं जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उस पर। वाओ, आप देखिए हमारे पास फिर से रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड आ गया, नंबर 4 है, और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप देखिए हमारा आज का क्वेश्चन ही ये है कि वो क्या सोच रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ये इंसान बिल्कुल भी इन्हें कोई परवाह नहीं है और ये आपके बारे में नहीं सोचते, और आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं आप उनके जहन में हैं भी या नहीं, या वो आपको भुला चुके हैं। ऐसा नहीं है। सो इसीलिए बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स कि ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि ये इंसान डेफिनेटली बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा।
सो हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। सो मे बी आपके पर्सन किसी की हेल्प लेंगे या लेना चाहते हैं आपसे कनेक्ट करने में। मे बी वो आपको मनाने के लिए किसी की हेल्प लेंगे, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि किससे हेल्प लें आपको मनाने के लिए, वो आपको मनाना चाहते हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए और हम ये दोनों रख लेंगे। सो हमारे पास है इफ़ यू बिलीव। सो ये तो ख़ासकर आपके लिए है कि अगर आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे। सो अगर आप बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे अपनी सिचुएशन पर, तो बिल्कुल आप रिसीव करेंगे। और फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो अगले चंद महीनों में कुछ चेंज हो सकता है आपके इस कनेक्शन में, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मे बी अगले चंद महीनों में, 1-2 महीनों में किसी का बर्थडे आने वाला है, ये भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। बट कोई ना कोई चेंज अगले चंद महीनों में आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, इस कनेक्शन में आ रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक मैं देखने लगी थी, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है इट्स अप टू यू। सो स्पिरिट का कहना है कि इट्स टोटली अप टू यू, कि आप इनका वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपकी हेल्प आपके एंजल्स करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स करेंगे, आपको कोई हार्म नहीं होगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो या इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जिस तरह से हुई। और ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं और इनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगें। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास है येस, येस एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है के, एल, नंबर 9, नंबर 3, पी, 2, डी, एफ, आर, 0, ओ भी कह सकते हैं आप इसको, यू, के, मे बी कोई यूके में रहता है, डी, ई, 999, एच, जी, 888, यू, आर, यू, नंबर 7, आई, 1111, वाई, पी, ये एन है आई थिंक, ई, डी, नंबर 10, 3, ए, टी, 111, वाई, क्यू, 999, 9। सो 9 बहुत ज़्यादा है, 0, जेड, एल, एफ, 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 एफ बहुत ज़्यादा आ गया हमारे पास, एक्स, ई। सो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, 666, जी, जे, नंबर 8, जी, नंबर 7, वाई, पी, जेड, डब्ल्यू, ए, एक्स, यू, ई, वी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।